हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए देखो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करेंगे। यूनिवर्सिटी की एग्जाम आ रही है आप लोग के सेमेस्टर नंबर 2 के स्टूडेंट्स और सेमेस्टर नंबर 4 के स्टूडेंट्स की। तो आज और कल परसों तक हम लोग आपको यूट्यूब चैनल के ऊपर जितने भी इम्पोर्टेंट्स है सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 4 के, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। और इसी इम्पोर्टेंस की पीडीएफ हम लोग टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट कर देंगे, आप वहां से रिसीव कर सकते हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब हम लोग उसको बोलते हैं एमबीपी, सेमेस्टर नंबर 2 और एमबीपी। ठीक है। और ये आपका जो 50 मार्क्स का जो पेपर है उसमें कौन कौन से चैप्टर में से कितना क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है वो आप एक बार अच्छे से यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, जो इम्पोर्टेंट हम लोग दे रहे हैं वो आपको ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो रेगुलरली आस्केड क्वेश्चन होते हैं, या फिर समझो ऐसे टॉपिक होते हैं जो अगर आपको समझ में आ जाता है या आपने पढ़ लिया तो उसके बेस पे अगर उस टॉपिक में से कुछ भी क्वेश्चन अगर आपको पूछे तो आप बना के भी लिख सकते हो। मतलब इतना मानना है कि अगर आपको हर टॉपिक में से इतना टॉपिक अगर आप क्लियर कर लेते हो तो आप उसके बेस पे कुछ और टॉपिक भी अपने हिसाब से पढ़ सकते हो। चलिए देखते हैं। तो देखो सबसे पहले स्टूडेंट्स बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, ये तो आप सबको पता ही है कि मोटिवेशन का मतलब क्या होता है, उसका आपको मतलब बताना है। और व्हाट इज द बिजनेस सॉरी बिजनेस कम्युनिकेशन, तो बिजनेस कम्युनिकेशन का मतलब बताना है। व्हाट इज अ कंट्रोल, ये आपको यहाँ पर जो 3 क्वेश्चन है, देखो हर एक चैप्टर के अंदर बच्चों इतना होता है कि जो डेफिनेशन होती है ना वो तो आप करके जाओ। ठीक है, बिकॉज डेफिनेशन हर एक चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट होती है। और अगर आप डेफिनेशन के लिए इतना मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप अपनी नोटबुक में हर एक चैप्टर की एक डेफिनेशन लिख दो और फिर उसको बार बार पढ़ते रहो। ठीक है। तो आपको सारी डेफिनेशन अगर अच्छे से याद होगी ना तो वहां पर लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन में एटलीस्ट 5 डेफिनेशन तो कहीं ना कहीं आपको लिखनी रहेगी रहेगी। आप चेक कर लेना पूरा पेपर। ठीक है। चलिए, उसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर लिस्ट टूल्स ऑफ द मोटिवेशन, मोटिवेशन के टूल्स क्या है उसकी लिस्ट आपको बता दी। और व्हाट इज द कम्युनिकेशन, ओके कम्युनिकेशन का मतलब और फुल फॉर्म मत देखो। अब ये जो है ना पर्ट्स का आपको फुल फॉर्म मतलब प्रोग्राम इवेल्युएशन रिव्यू टेक्निक, और एक सीपीएम, इसके साथ साथ सीपीएम का भी कर लो। और इसके साथ साथ ये भी कर लो स्टूडेंट्स के ये जो 2 टेक्निक्स है वो कौन से साल में इन्वेंट हुई थी, मतलब आई थिंक 1990 1957 58 कुछ है। और ये दोनों जो पॉइंट है मतलब पर्ट्स और सीपीएम, उसके फाउंडर कौन थे। ठीक है, मतलब किसने, मतलब ये कौन से साल में, तो ये एकदम अच्छे से पढ़ लो। ठीक है। चलिए उसके बाद अगर मैं बात करूं तो व्हाट इज द चेंज मैनेजमेंट, ओके चेंज मैनेजमेंट एग्जाम्पल ऑफ द पॉपुलर इवेंट। ओके कौन से, तो बोले सर कॉर्पोरेट इवेंट। अब देखो यहां पर एक बात समझो, ये जो आपको टॉपिक है कॉर्पोरेट इवेंट, अब इसके जगह पर आपको अलग अलग इवेंट पूछ सकते हैं। जैसे यहां पर पूछ सकते हैं एजुकेशन, ओके, या तो कोई रिलीजियस इवेंट भी पूछ सकते हैं। ओके, कोई रिलीजियस इवेंट भी पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई रिलीजियस इवेंट भी पूछ सकते हैं आपको, या फिर कोई एजुकेशनल इवेंट भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये सब आप अपनी बुक्स में से पढ़ लो। ठीक है, 2 2 मार्क्स में ऐसे टॉपिक पूछे जा सकते हैं, तो ये अच्छे से पढ़ लो। और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्रिटिकल पार्ट, ये अच्छे से करके जाओ क्योंकि बहुत सारी कॉलेज के इंटरनल में ये टॉपिक पूछा गया है। ठीक है, शॉर्ट नोट में भी पूछा जाता है। ठीक है, शॉर्ट नोट में भी इसका पूरा टॉपिक पूछा जा सकता है क्रिटिकल पाथ एनालिसिस करके। शॉर्ट फॉर्म के अंदर इधर 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, फैक्टर ऑफ बैरियर्स टू द इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये एक बार अच्छे से पढ़ लो। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ द कंट्रोल, ओके। उसके बाद है एक्सपेंस चेंज मैनेजमेंट, ये शायद दोबारा आ गया। ठीक है, हाँ देखो देखिएगा, एजुकेशनल इवेंट, एजुकेशनल इवेंट जो होता है वो भी आपको यहाँ पर पूछा है। और व्हाट इज मीन ऑफ इवेंट आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर इवेंट आएगा, टी रह गया, इवेंट मैनेजमेंट। ठीक है, इवेंट आएगा तो इवेंट मैनेजमेंट, मीनिंग ऑफ इवेंट मैनेजमेंट। देखो इतना अच्छे से कर लो।
और इसके बाद आपको मैं यहाँ पर 4-5 चीज और आपको समझा देता हूं, जैसे यहाँ पर व्हाट इज कंट्रीब्यूशन। ओके, फिर 15 के बाद 16 में व्हाट इज कंट्रीब्यूशन। इसके बाद देखो ब्रेक इवन पॉइंट जो होता है ना, उसके अजम्पशन पढ़ लो। ओके, ब्रेक इवन पॉइंट उसके अजम्पशन। ओके, गुजराती में लिखू तो समतुद बिंदु अने एनी धारणा। ओके, और फाड़ो એટલે શું। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट एक्स्ट्रा पढ़ लो। और देखो आपकी कॉलेज की इंटरनल में जो एग्जाम हुई थी उसमें जो पेपर आया था, उसमें अगर आपको कोई नए क्वेश्चन मिले हो शॉर्ट क्वेश्चन, तो वो पढ़ लो। और आपको मैं एक ही सजेशन देता हूँ कि जो यूट्यूब चैनल है उसके अंदर मैं कम्युनिटी पोस्ट के अंदर कई बार एग्जाम से पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी अगर लगता है कि नहीं ये आ सकता है एग्जाम में, तो मैं वहां पर पोस्ट कर देता हूँ, और इवन टेलीग्राम पे भी पोस्ट कर देता हूँ। तो आप हो सके तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टीवाई बीकॉम के अंदर मैंने टेलीग्राम चैनल पे 2-3 सब्जेक्ट के अंदर लास्ट मोमेंट पे 3 क्वेश्चन ऐसे सेंड किए थे, तो जो एज इट इज आ गया। मतलब समझो वो क्वेश्चन मैंने एग्जाम से 2 घंटे पहले मैंने पोस्ट किए थे, और सेम वो ही 3 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ गए थे, और 7-7 मार्क के क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसा कभी कभी हमको अब पता चल जाता है कि भाई देखो ये क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट होगा, ये शायद इस साल आएगा, तो वो मैं वहां पर पोस्ट भी कर देता हूँ। अभी फिलहाल पढ़ने के लिए मैंने इतना क्वेश्चन आपको पढ़ा, मतलब जो दे दिया वो पढ़ लो। ठीक है, फिर इसमें से भी कभी कभी क्या होता है, कोई हॉट टॉपिक होता है कि ये श्योर है आने वाला है, तो फिर हम लोग वहां पर पोस्ट करते हैं। ठीक है, अदरवाइज देखो इतना पढ़ के ही तो जाओ ही जाओ, क्योंकि आपका जो बिजनेस मैनेजमेंट है, जो आपका बी एमबीपी सब्जेक्ट जो है, वो काफी लेंदी भी है, तो ज्यादा क्वेश्चन तो आपको पढ़ने पड़ेंगे। एक्सप्लेन विद द क्रिटिसिज्म हर्सबर्ग टू फैक्टर मोटिवेशन। ठीक है, ये हर्सबर्ग का जो 2 फैक्टर मोटिवेशन है उसको अच्छे से पढ़ लो। फिर ये अब्राहम मास्लो की हायरार्की जो है वो पढ़ लो अच्छे से। ठीक है, उसके क्रिटिसिज्म पढ़ लो। फिर क्लैरिफाई द इम्पोर्टेंस ऑफ द कम्युनिकेशन और एडवांटेज। ठीक है, वही हो गया। फिर मैकलैंड की थियरी पढ़ लो अच्छे से। ओके, तो ये 4 जो टॉपिक है ना स्टूडेंट्स, यहाँ से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आता ही आता है। ठीक है, आप अपने इंटरनल में भी देख लेना, यहाँ से कुछ ना कुछ तो थियरी पूछा ही होगा। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट 2 और टॉपिक है जिसमें आपको पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन थ्रू द डायग्राम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क। ठीक है, ये आप जो कम्युनिकेशन के जो नेटवर्क है अलग अलग टाइप्स के, वो अच्छे से पढ़ लो, याद रख लो, और उसकी डायग्राम भी बनाना। ठीक है, फिर आता है एक्सप्लेन द पर्ट्स एंड सीपीएम मेथड। देखो इसको एक्सप्लेन करना हो सकता है, देखो इसका डिफरेंस भी पूछ ले। ठीक है, इसका डिफरेंस भी आपको पूछ ले। ठीक है, जो आप डिफरेंस लिखते हो ना उस टाइप। फिर स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ द पर्ट्स मेथड। ठीक है, पर्ट्स के एडवांटेज और लिमिटेशन। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द कम्युनिकेशन एंड रिपोर्टिंग। ये स्टूडेंट्स अच्छा टॉपिक है, कम्युनिकेशन और रिपोर्टिंग की जो डिफरेंस है वो। और एक और डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन कम्युनिकेशन एंड मोटिवेशन। ठीक है, ये दोनों डिफरेंस अच्छे से कर लो। देखो कई बार क्या होता है कि डिफरेंस में आपको कम्युनिकेशन के आपने डिफरेंस लिखे, फिर आपने रिपोर्टिंग के डिफरेंस पढ़ लिए, अब इसके ऊपर से कभी कम्युनिकेशन के साथ किसी और का डिफरेंस भी आपको बना के पूछ सकते। ठीक है, तो अगर आपको कम्युनिकेशन का ठीक से डिफरेंस समझ में आता है, तो आप उसके बेस पे दूसरा डिफरेंस तो बना ही सकते हो। ठीक है, देखो अभी आप बीकॉम कर रहे हो ना, तो इतना तो टैलेंट होना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट आपने 2 साल तक ये सब चीज पढ़ के आए। ठीक है, 11-12 में बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ के आए, तो आपको इतना तो भी आइडिया है कि भाई क्या लिखना है। ठीक है, कैसे लिखना है। स्कोप ऑफ द इवेंट मैनेजमेंट। इवेंट मैनेजमेंट के जो स्कोप है वो डिस्कस द डिफरेंट टूल्स ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, मोटिवेशन के अलग अलग जो टूल्स है वो। हाँ, ये अजम्पशन ऑफ द ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस के जो अजम्पशन है वो पढ़ लो अच्छे से। एक्सप्लेन द इंपोर्टेंस ऑफ बजटरी कंट्रोल। ठीक है, तो इतने टॉपिक जो मैंने दिए उसको अच्छे से पढ़ो। और इसके बाद अगर आपकी इंटरनल एग्जाम, ठीक है, आपकी इंटरनल एग्जाम में अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो पूछा है और मैंने समझो यहाँ पर कवर नहीं किया, तो वो भी एक बार गो थ्रू कर लो। ठीक है, चलिए उसके बाद यहां पर आता है इवेंट मैनेजमेंट के कंपोनेंट। ठीक है, इवेंट मैनेजमेंट के कंपोनेंट।
फिर इंपोर्टेंस ऑफ इवेंट मैनेजमेंट, ओके ये तो शायद हम लोग ऊपर भी पढ़ लिया था इंपोर्टेंस। चलो उसके बाद एक मोस्ट इंपोर्टेंट थियरी है क्रिटिकल पार्ट। ओके क्रिटिकल पार्ट का जो टेक्निक्स है, ठीक है देखो यहाँ पर, हाँ क्रिटिकल पाथ एज वन ऑफ द मेथड ऑफ द कंट्रोल टेक्निक, ठीक है इसको इवेल्युएट करना है, तो ये अच्छे से पढ़ लो। प्रोसेस ऑफ चेंज मैनेजमेंट, ओके ये चेंज मैनेजमेंट के प्रोसेस पढ़ना है, ठीक है। इंपोर्टेंस ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल के इंपोर्टेंस, इंपोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन और SMRC मॉडल, ठीक है। अब देखो जितने मैंने इंपोर्टेंस प्रोवाइड किए उतने अच्छे से आप एक बार पढ़ लो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके इंटरनल में जो कुछ पूछा है उसको भी एक बार गो थ्रू कर लो, ठीक है। अदरवाइज देखो आप इतना पढ़ोगे तो मेरे ख्याल से देखो पास आउट जितना तो हो ही जाता है, पास आउट से ज्यादा ही हो जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप इतना पढ़ लो, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर स्टूडेंट।